अब व्यक्ति जो है कितना दोगला हो गया है ये समझिए, मानसिकता उसकी कितनी बदतर व्याघात से युक्त हो गई ये समझिए। मुलायम सिंह यादव राम भक्तों पर गोली चलवाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई दंड नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, क्लीन चिट। तुम जीवन भर लड़ते रहे, तुम्हारे घर के चिराग बुझ गए, तुम गालियां देते रहे कि उसने गलत किया, उसने गलत किया, उसने गलत किया। मरने के बाद सरकार ने उसको पद्म विभूषण दे दिया। अब मुलायम सिंह का विरोध करने के समय आगे आ जाते हो तुम, लेकिन उसी हत्यारे को विशिष्ट सम्मान देने वाली सरकार के खिलाफ तुम नहीं बोल सकते। नीतीश कुमार ने जब लालू यादव से गठबंधन किया था तो तुम लोग नीतीश कुमार को खूब गालियां देने लगे, गलत है, ऐसा है, उसके पुराने घोटाले सामने आने लगे, पुराने बयान सामने आने लगे। भाजपा सरकार के खिलाफ नीतीश के नेताओं ने बहुत कुछ कहा, भाजपा वालों ने नीतीश के खिलाफ बहुत कुछ कहा कि देखो इसका रिकॉर्ड ऐसा है वैसा है। अब चुनाव से ठीक पहले दोनों में गठबंधन हो गया है तो तुम्हारे नए पापा तुम्हारे वात्सल्य से युक्त हो गए हैं। अब नीतीश के सारे पाप भुला दिए गए, उसके सारे बयान समाप्त कर दिए गए, उस पर कोई चर्चा भी करना उचित नहीं लगता। और जो नीतीश के अनुयायी नेता पहले भाजपा को गाली देते थे, अब लालू यादव के पुराने रिकॉर्ड निकाल कर गाली दे रहे हैं। अब लालू यादव का लड़का जो मछली खा रहा था, लालू यादव ने कभी नहीं कहा कि हमें हिंदू के नाम पर वोट दो। लालू यादव ने जितने गलत काम किए वो गलत काम उसने समाज के सामने किए, रहते हुए किए। लोग जानते हैं ये किस प्रकार की मानसिकता का व्यक्ति है। नकली शंकराचार्य बनाना हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना हो। अब अलग बात है कि राबड़ी देवी स्वयं छठ पूजा कर रही है। ये जो नाटक है ना नेताओं का, ये बड़ा विचित्र है। लेकिन उसके लड़के को गाली दे रहे हो कि वो मछली खा रहा है। ठीक है, गाली दो, लेकिन यही मछली की अपेक्षा और भी गरिष्ठ पाप जो है गोमांस भक्षण करना। कंगना रनावत ने जब कहा, कंगना रनौत ने कहा कि मैं बीफ खाती हूँ, बीफ खाना मेरा चॉइस है, मेरी पसंद है। हमारे घर वाले मना करते थे लेकिन फिर भी हम खाते हैं। वो कंगना रनौत रामभद्राचार्य के साथ मिलकर तुम्हारे ही माथे पर नाचती हुई हवन करने बैठ जाती है राम मंदिर वाले तमाशे में, और तुम्हारे लिए वो हिंदू शेरनी हो जाती है। एक मुसलमान बैठकर गाय खा रहा है, वो पिशाच स्वयं को हिंदू नहीं कह रहा, वो स्वयं को इस्लाम का अनुयायी कहता है और अपने उस कार्य को सवाब कहता है। उसको तुम गाली देते हो, लेकिन स्वयं को हिंदू के रूप में प्रायोजित करके इधर उधर अंडरवियर और जांघिया बनियान में नाचने वाली, बल्कि कहें तो वो भी नहीं, लगभग निर्वस्त्र होकर नाचने वाली गोमांस भक्षिणी को तुम हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में, एक आदर्श के रूप में देख रहे हो। यहां पर तुम हारे हो। वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी हो चाहे राघवाचार्य जी हो, ये सब वर्णाश्रम का समर्थन करते हैं, बहुत बढ़िया से करते हैं। लेकिन उसी वर्णाश्रम व्यवस्था की दुर्गति करने वाले सरकारों को 400 पार भेजने के लिए क्यों स्टार प्रचारक बने घूम रहे हैं? और जब उसको 400 पार आप भेज ही देंगे, उसके बाद वो जो अधर्म करेगा, जो मंदिर तोड़ेगा, जो बीफ कंपनियों से चंदा लेगा, उसका दोषी कौन माना जाएगा? अंतरजातीय विवाह करने वालों को जो प्रोत्साहन राशि देगा, उसका दोषी कौन माना जाएगा? उचित अवस्था में कन्यादान करने वालों का विरोध करेगा, उसका दोषी कौन माना जाएगा? लोग कहते हैं कि ये तो क्या कांग्रेस को वोट देते हैं? नहीं भाई, कांग्रेस को वोट मत दो, तृणमूल को वोट मत दो, सपा को वोट मत दो, नीतीश कुमार, लालू यादव, स्टालिन, किसी को वोट मत दो, शिवसेना को वोट मत दो, अकाली दल को वोट मत दो, कोई मतलब नहीं। वही नेता जब भाजपा में आकर पवित्र हो जाए ना, तब उसको वोट देना, तब उसकी चमचई करना, तब उसकी चापलूसी करना। कांग्रेस में रहकर वो नेता गाली खाता है, वही नेता भाजपा में आकर हर प्रकार के केस से मुक्त हो जाता है, पवित्र हो जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी को गाली देने वाला व्यक्ति कल को भाजपा में आ जाए तो तुम्हारे लिए आराध्य हो जाता है। गोमांस भक्षण करने वाली कंगना जब भाजपा में आ जाती है, तुम्हारे लिए पवित्र हो जाती है। ये तुम्हारा नकली हिंदुत्व है। और ऐसे ही हिंदुओं के विषय में पूरी के शंकराचार्य जी ने कहा कि 1 लाख हिंदुओं को मैं वध कर दूंगा। 1 लाख नहीं, उनको 2-4 जीरो बढ़ाकर बोलना चाहिए था, 2-3 शून्य बढ़ाकर बोलना चाहिए था। क्राइम को ऑर्गेनाइज तरीके से करने का, अपराध को व्यवस्थित करने का काम न्यायपालिका का है। अपराध कैसे होगा और उसमें बचने के क्या तरीके हैं, और उस अपराधी से क्या कमीशन हमें मिल सकता है, हमें क्या प्रॉफिट हो सकता है, ये काम प्रशासन और न्यायपालिका का है। और यही प्रशासन और न्यायपालिका के सहायता से लोग नेता मंत्री बनते हैं, वहां की सहायता से ये सब तीनों एक दूसरे का जख्म सहलाते रहते हैं। अब क्षत्रिय अगर कह दे कि हमारा कर्तव्य है शस्त्र धारण करना, तो नहीं करने दोगे।
लेकिन सिखों को शस्त्र धारण करने की अनुमति दे रखी है। छतरी तलवार लेकर नहीं चल सकता, लेकिन निहंग चल सकता है और मारपीट भी सकता है। वाह रे वाह। और क्षत्रिय शस्त्र धारण करके चलेगा, अगर लाइसेंस भी लेगा तो लाइसेंसी हथियार चुनाव आयोग जब्त कर लेगा। जितने गैर लाइसेंसी हथियार मुसलमान लेकर घूम रहे हैं, हिंदुओं के पास कितने हैं? और चुनाव आयोग क्या कर लेगा अगर ये सारे लोग एक साथ निकलकर नरसंहार पर उतर गए तो? कहीं भी दंगा होता है, देख लो, मुसलमान आता है, अपना काम करके जाता है, और जब हिंदू पलटवार करना चाहता है तो सरकार वहां पर कर्फ्यू लगा देती है, नेटवर्क जाम कर देती है। सरकार तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं है, सरकार उनकी मदद करने के लिए है। जब वो आते हैं तुम्हें मार कर जाते हैं, और जब तुम मारना चाहते हो तो सरकार के माध्यम से दबाव हो जाता है कि नहीं, कानून व्यवस्था बची रहनी चाहिए, हम सांप्रदायिक सौहार्द बने रहने देंगे, हम किसी प्रकार का दंगा नहीं होने देंगे। फिर भारत मोमबत्ती मार्च निकलता है कि भारत तो ये भाईचारा और एकता का देश है। उसके बाद कोई हिंदू और कोई मुसलमान का फोटो वायरल होता है गले मिलते, कि मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, हिंदू छाता लेकर खड़ा है। ये पूरी नौटंकी चल रही है, देश को मूर्ख बना रहे हैं ये लोग कई पीढ़ियों से। केवल लोकतंत्र की बात नहीं कर रहा, उससे पहले अंग्रेजों मुगलों के समय भी ऐसे ऐसे नालायक भरे पड़े थे। लोकतंत्र में उनकी बढ़ती अधिक हो गई है। वो लोकतंत्र है नहीं, ये भयंकर तानाशाही है। यहां हर ऊपर का अधिकारी अपने से नीचे वाले के लिए तानाशाह ही है। हर उच्चाधिकारी अपने अवराधिकारी के लिए तानाशाह ही है, उससे पूरा शोषण करके जो चाहो सो ले लेने के लिए तैयार है। अभी एक और था ना, कोई विद्यार्थी करके है, इलाहाबाद का हाई कोर्ट जो बेंच है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्वयं को जज बताता है। कोई विद्यार्थी, सुभाष विद्यार्थी या क्या नाम है उस जज का, वो कहता फिर रहा था कि हिंदू धर्म में कन्यादान अनिवार्य नहीं है। वो हिंदू कोड बिल से हिंदू धर्म की व्याख्या करने बैठा है। कन्यादान अनिवार्य अंग नहीं है उसके अनुसार। काले 7 फेरा ले लो या सप्तपदी पढ़ लो तो वो विवाह उसके लिए हो गया। ये लोग अब सिखाने चले कि क्या हमारे धर्म का अंग है और क्या नहीं है। ये लोग हमारे, और कन्यादान के विरोध में क्यों? कन्यादान के विरोध में बहुत से एडवर्टाइजमेंट लाने लगे लोग ना। हमारे सनातन धर्म की परंपरा को तोड़ने के लिए कुतर्कपूर्ण लेख लिखे जाने लगे, और उसमें ये चमगादड़ सब भी बैठ के कहते हैं कन्यादान जो है वो अनिवार्य अंग नहीं है। जैसे कितने बड़े प्रकांड विद्वान हो सनातन धर्म के, एकदम धर्ममय जीवन इनका हो गया हो। धर्मराज युधिष्ठिर यही लोग बन के गद्दी पर बैठे हैं, विक्रमादित्य का सिंहासन इन्हीं को मिल गया लगता है।